बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नज़ीर वानी। आज हम मौजूद है एक मशहूर व मारूफ सियासी शख्सियत के पास। जी हाँ नाजरीन, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। प्रेजेंटली में ये यूटी के प्रेसिडेंट भी है, एनसीपी के। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अब्दुल रशीद शाहीन साहब की। आज हम बिलावास्ते इनसे बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर की ओवरऑल अभी सिचुएशन है, या अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के ओवरऑल सिनेरियो की, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कोट रहेगा इस बारे में। जी शाहीन साहब, जम्मू कश्मीर के हालात पे अगर बोलने पे आए तो एक किताब लिखनी पड़ेगी। जो हम पे गुजरी है वो किस पे गुजरी है, जो हमारे साथ गुजरी है वो किसके साथ गुजरी है। लेकिन एक चीज़ ये है कि सब्र तहम्मुल से हमें काम लेना है, उसके लिए एक मजबूरी है। उस मजबूरी में हम इस वक्त जी रहे हैं और गौर कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे लोग इश्ताल में नहीं आ रहे हैं। इश्ताल में हमें नहीं आना चाहिए। बाकी जो खराबियां हो रही हैं, ये खराबियां कम नहीं होंगी, ये खराबियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ बेरो जो बुर्जुआ क्लास जो है, बुर्जुआ क्लास को लोगों के रगों से एक एक कतरा खून निकालना है। उसके लिए सरकार मददगार है, उसके लिए सरकार जो है वो मददगार है। ये सारा बुर्जुआ इकनॉमी है इस वक्त, और सारे मुल्क में यही हाल है। आप पेट्रोल का दाम देखिए, आप खाने की चीज़ों के दाम देखिए, आप खाद और दूसरी चीज़ें जो चाहे उसका दाम देखिए। आप किसानों की हालत देख लीजिए, जो सारी ज़िंदगी खून बहाते हैं अपना खेतों और खलिहानों में, उनको रिटर्न क्या मिल रहा है? उनको क्या मिल रहा है रिटर्न? 1 रुपये आलू 1 किलो एक जगह से, और यहाँ पहुँचते पहुँचे वो 100 रुपये हो जाता है, 80 रुपये हो जाता है। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई ये नहीं होगा। और बदकिस्मती ये है कि सरबराह जो है सरकार का, वो बिल्कुल खामोश बैठा है। अरे भाई, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, द्रौपदी को आप सरे बाजार फिर से नंगा कर रहे हो और आप चुप बैठे हैं। बुर्का हटाना है, क्यों हटाना है? क्या मतलब है इसका? एक बार जो और यहाँ आज हमारी बहनें दर दर के ठोकरें खा रही है। आप बुर्का नहीं पहन सकते, आप फुला नहीं कर सकते, आप मस्जिद में नहीं जा सकते, आप वो नहीं कर सकते। आप ठीक है, ये तो आप बाहर कर रहे हो ना। कश्मीर ने तो सह लिया है, हमने तो सह लिया, हमने तो लाखों नौजवानों को कब्र में सुला दिया है, और जो बाकी जिंदा है हमारे नौजवान, अब वो ड्रग्स में गिरे हुए हैं, उनको एक एक करके मारना है। तो आपको खुद होशियार होना चाहिए, देखना चाहिए, बेदार होना चाहिए कि कैसे हमें खड़ा रहना है, लेकिन इश्ताल में नहीं आना है और तशद्दुद की तरफ नहीं जाना। तशद्दुद से कतन परहेज़, तशद्दुद के बगैर, अदम तशद्दुद से हम अपनी जदोजहद को इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। कश्मीर का वक़ार बहाल करेंगे, ज़रूर करेंगे, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए सब्र और तहम्मुल से। शाहीन साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का दावा है कि हम बदलाव लाएंगे, हम डेवलपमेंट लाएंगे, तो कहीं सारे तो लोग अब किसकी तरफ जाएं? बहुत सारी पार्टियां जो हैं ये खुद ब खुद पैदा नहीं हुई हैं। एक कौम पे जब वक्त पड़ता है और उसके दुश्मन जब गालिब हो जाते हैं, तब वो कौम के टुकड़े बांटते हैं, 5-5, 2-2 के हिस्से कर देते हैं, एक घर के हिस्से कर देते हैं। मर्द को एक तरफ, औरत को एक तरफ, बहन को एक तरफ, भाई को एक तरफ कर देते हैं। यहाँ तो हज़ारों पार्टियाँ बनेंगी। अभी क्या हुआ? अभी तो ये हुआ, वो हुआ, इसका उसका हुआ। बाकी अभी बहुत सारी पार्टियाँ बनी, 3-3, 4-4 आदमियों के नाम से पार्टियाँ बनेगी, और सारी पार्टियों का एक वाहिद नुक्ता है, वाहिद नुक्ता। आप लोग नाराज़ हो जाएं या खुश हो जाएं, क्योंकि इस वक्त एक कैंपेन चला है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ख़िलाफ़, शेर कश्मीर जिसको हम कहते थे। ये कैंपेन चला है कि उसका नाम मिटा दो, उसकी तारीख़ मिटा दो, उसकी सियासत मिटा दो। तो ये कैंपेन जो है ये चला रहे हैं हमारे दुश्मन।
اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ہمیں تو خود ہی خبردار رہنا چاہیے کہ ہمیں کیسے جینا ہے اور ہم کس طرح سے مقابلہ کریں گے. فائنلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شاہین صاحب آپ کی کیا میسیج رہے گی سوسائٹی کے پورے یوا کے لیے؟ کیونکہ ابھی اگر ہم حالات دیکھیں، ڈرگس ہے، بے روزگاری ہے، تو نوجوان کرے تو کرے کیا؟ میری مختصر گزارش یہی نوجوانوں سے ہے کہ وہ صبر سے کام لے اور علم حاصل کریں. علم کتابی نہیں، سمجھ پیدا کریں اپنی تاریخ کا. کل کا کیا ہوا تھا، ہمیں کیوں ہوا تھا، یہاں پر پہنچے، کیسے پہنچے، کیوں پہنچ گئے، کل کو کیا ہونا ہے اس کے لیے سوچیں. اگر سوچیں گے نہیں تو مر جائیں گے بھائی. ان کو پھر الٹیمیٹلی خودکشی کر کے اپنے آپ کو مارنا پڑے گا. تو یہی کریں گے. دوسری بات یہ کہیں گے، میں اپنے دوستوں سے، یہاں اتنے سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے انتہائی خوشی ہے کہ انہوں نے میری کال پہ تکلیف کی، یہاں تشریف لائے، ملاقات ہوئی. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے. تو پھر بھی ایک ملاقات اچھی رہی آج اس رمضان المبارک کی تقریب پر. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ کسی کی مخالفت نہ کریں، کسی پارٹی کی مخالفت نہ کریں، کسی کا نام لے کر مخالفت نہ کریں. یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یہ مت کریں. آپ بالکل کوئی ہماری مخالفت کرے وہ سنیں، آپ سنیے اس کو، مگر آپ اپنی زبان سے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو، وہ اگر 2 آدمیوں کی پارٹی بھی ہے، اس کے لیڈر کی، اس کے لوگوں کی مخالفت مت کریں. کیونکہ یہ ہمارے دشمن کا منصوبہ ہے. ہمارا دشمن جو ہے وہ آپ کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا ہے، 2 3 انسانوں کے ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا ہے. اگر اس سے بچ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. وقت آئے گا، تمہاری مدد خدا بھی کرے گا اور لوگ بھی کریں گے. شکریہ.